आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट जानना होगा दोस्त। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको लेके चलते हैं हम कंसेप्ट की ओर। कंसेप्ट की ओर लेके चलते हैं दोस्त। कोई भी संख्या है दोस्त, कोई भी संख्या है जो a के पावर n माइनस b के पावर यदि n के फॉर्म में है, कोई भी संख्या दोस्त, यहां तो इसका चेंज कर लेते हैं बोर्ड का कलर। ओके, कोई भी संख्या है दोस्त जो a के पावर n, कोई भी संख्या a के पावर n माइनस b के पावर n के फॉर्म में हो, n इज इक्वल टू सम संख्या हो। n इज इक्वल टू क्या हो दोस्त, n इज इक्वल टू सम संख्या हो, सम संख्या हो। यदि कोई भी संख्या दोस्त a के पावर n माइनस b के पावर n यदि सम संख्या होती है दोस्त, यदि सम संख्या होती है, माइनस में होते यदि सम संख्या होती है, तो उसका कॉमन फैक्टर दोस्त a के पावर n और b के पावर n, यदि n सम संख्या होती है, n सम संख्या होती है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होता है दोस्त, इसका कॉमन फैक्टर a प्लस b तथा a माइनस b दोनों होता है, a माइनस b दोनों होता है। याद रहेगा ये कंसेप्ट। यदि a के पावर n प्लस b के पावर n यदि सम संख्या है दोस्त, a के पावर n प्लस b के पावर n यदि सम संख्या होती है, तो उसका कॉमन फैक्टर a प्लस b और a माइनस b दोनों होता है। क्लियर। यदि ये दोस्त a के पावर n प्लस b के पावर n, यदि ये n विषम संख्या होता है, n दोस्त विषम संख्या होता है, विषम संख्या हो, यदि a के पावर n और b के पावर n यदि क्या है दोस्त, विषम संख्या हो, यानी प्लस में हो और संख्या क्या हो दोस्त, विषम हो, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा दोस्त, a के पावर n और b के पावर n यदि विषम संख्या हो, तो वो पूर्णतः a प्लस b से विभाजित होगी। ये पूर्णतः किससे विभाजित होगी दोस्त, a प्लस b से विभाजित होगी। ये किससे विभाजित होगी दोस्त, a प्लस b से विभाजित होगी। a प्लस b से क्या होगी दोस्त, विभाजित होगी। यानी दूसरा कॉन्सेप्ट में है दोस्त, यदि ये a के पावर n और b के पावर n यदि विषम संख्या होता है, तो a प्लस b से क्या होगी दोस्त, संख्या विभाजित होगी तथा उसका कॉमन फैक्टर भी a प्लस b होगा। यदि यहां विषम संख्या हो गया, यदि a के पावर n माइनस a के पावर n माइनस b के पावर n दिया हुआ हो, तो n यदि सम संख्या होता है दोस्त, n यदि सम संख्या हो रहा है, यहाँ सम संख्या है, तो यानी माइनस में यदि विषम संख्या हो रहा है, यहाँ सम संख्या दिया हुआ है, सम संख्या हो गया, यदि विषम संख्या हो रहा है, विषम संख्या हो और माइनस में हो, यदि a के पावर n और b के पावर n, a के पावर n और b के पावर n यदि विषम संख्या हो, तो वो a माइनस b से विभक्त होगा दोस्त। वो किससे विभक्त होगा, a माइनस b से क्या हो जाएगा, वो विभक्त होगा। a माइनस b से क्या होगा दोस्त, वो विभक्त होगा। क्लियर है, a माइनस b से विभक्त होगा। यदि a के पावर n प्लस b के पावर n यदि n सम संख्या हो, n सम संख्या हो, n क्या हो दोस्त, सम संख्या हो, तो a यदि दोस्त सम संख्या हो, यदि दोस्त सम संख्या हो, तो ये इसका कोई a प्लस b से भी कटेगा नहीं, या ना a माइनस b से कटेगा। a प्लस b
से भी नहीं कटेगा और a माइनस बी से, यानी किसी से ये क्या होगा दोस्त, नहीं कटेगा ना। इसका कोई कॉमन फैक्टर होगा, इसका न कोई दोस्त कॉमन फैक्टर होगा। ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। पहले नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है। नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट की ओर। जो क्वेश्चन दिया है उसको आइए सॉल्व करते हैं। ये जो जितना भी नियम है दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ये एक दूसरे से क्या करेगा दोस्त, ये यदि सम रहेगा तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभक्त होगा। यदि ये प्लस में रहेगा, विषम रहेगा तो a प्लस बी से विभक्त होगा। यदि माइनस में रहेगा तो ये a माइनस बी से विभक्त होगा। ये प्लस में रहेगा दोस्त तो ना इसका कोई कॉमन फैक्टर होगा, ना a प्लस बी से विभक्त होगा, ना a माइनस बी से विभक्त होगा, किसी से विभक्त नहीं होगा। आइए क्वेश्चन जो नेक्स्ट 53 में दिया हुआ है उसको हम आज सॉल्व करते हैं दोस्त। पहले क्वेश्चन दिया है दोस्त 4 के पावर 50 दिया है, क्वेश्चन में दिया है 4 के पावर 50। क्वेश्चन को पढ़िए पहले, क्वेश्चन में दिया है 4 के पावर 50 प्लस 70 के पावर 50 को कह रहे हैं कि 65 से भाग देते हैं दोस्त। क्वेश्चन 4 के पावर 50, 4 के पावर 50 और 7 के पावर 50 को 65 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, ये आपको पूछ रहा है। एक क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये CGL 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। कौन CGL का है क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट में। यानी 4 के पावर 50 और 7 के पावर 50 को यदि हम 65 से दोस्त भाग दे रहे हैं तो उसका पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। यहाँ 70 नहीं है दोस्त, 7 है, यहाँ 7 है दोस्त। यहाँ 7 है, 7 के पावर कितना है दोस्त, 50 है। 7 के पावर क्या है दोस्त, 50 है, 7 के पावर। तो आपको क्या करना होगा दोस्त, पहले इसको जो ये सम संख्या है इसको विषम फॉर्म में लेके आना है। पहले इसको विषम फॉर्म में, नहीं तो a प्लस बी से भी कटेगा। यानी यदि पावर दोस्त सम रहता है, यदि पावर सम रहता है तो a प्लस बी से भी कटेगा। प्लस में दिया है ना, जो पावर सम है दोस्त, प्लस में दिया हुआ है, पावर सम है, प्लस में दिया है, पावर क्या है दोस्त, सम है, तो ना a प्लस बी से कटेगा ना a माइनस बी से कटेगा। तो इसको क्या करेंगे दोस्त, हम लोग विषम फॉर्म में लाएंगे। इसको विषम फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, जो 50 है यहाँ पे 4 के पावर, तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त, 4 के स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम 4 के स्क्वायर के पावर 25। तो 25 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त, 50 हो जाएगा। प्लस यहाँ कितना हो जाएगा तो 7 के स्क्वायर के पावर 25, 7 के स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा दोस्त, 25 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ 25 हो जाएगा। तो अब कितना हो गया दोस्त, यदि इसको गुना करेंगे तो 4 चौका 16 और 16 के पावर कितना हो जाएगा दोस्त, 25 अब प्लस 17 के 17 नहीं 7 है, 7 से कितना हो जाएगा दोस्त, 49 के पावर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यदि अब a के पावर, क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट में बताया गया था दोस्त, यदि a के पावर n प्लस b के पावर n दिया हुआ हो, n यदि विषम संख्या हो, n यदि विषम संख्या हो तो ये किससे कटेगा दोस्त, a प्लस बी से क्या हो जाएगा, विभक्त होगा, विभक्त होगा। a प्लस बी से क्या होगा दोस्त आपका, ये विभक्त होगा। a प्लस बी से क्या होगा, विभक्त होगा। तो ये किससे विभक्त होगा दोस्त, a प्लस बी से, यानी 16 प्लस 49 से क्या होगा दोस्त, ये विभक्त होगा। 16 प्लस 49 यानी 65 से विभक्त होगा। अब 65 को ही हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्त, क्वेश्चन में क्या दिया है, 65 से ही भाग देना है, 65 से विभक्त होगा। अब 65 को यदि 65 से भाग देते हैं दोस्त, रिमाइंडर कितना आएगा, 0।
जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, सी में। यानी 65 को 65 से भाग देंगे तो दोस्त रिमाइंडर कितना आएगा, 0। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। क्लियर। ये 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये कंसेप्ट नोट करके लिख लीजिएगा, हमेशा काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 127 के पावर 197 है प्लस 97 के पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। 32 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये CGL 2002 में, 2019 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो CGL जो होता है SSC का टॉप एग्जाम, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है 2019 मेंस में। आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्त। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा दोस्त, इसको 32 से विभाग, यदि किसी संख्या के पावर क्या है दोस्त, विषम है, किसी संख्या के पावर विषम है, तो ये किससे विभाजित होगा दोस्त, A प्लस B से विभाजित होगा। यानी 127 प्लस 97 किससे विभक्त होगा दोस्त, इसको 32 से भाग देना है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 127 97 जोड़ेंगे तो 3 इसमें दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 3 इसमें कम होगा यानी 224 हो जाएगा। और 224 को यदि 32 से हम भाग देते हैं दोस्त, तो इसको कितने हाली में जाएगा दोस्त, 7 बार में जाएगा। 7 बार में जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त, 0 बचेगा। तो पूछ रहे हैं आपसे कि शेष कितना बचेगा दोस्त, 0। कितना बचेगा दोस्त, 0। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। यानी ये दोस्त विषम यदि है किसी संख्या के पावर, तो ये A प्लस B से विभक्त होगा। ये नोट को, कंसेप्ट को हमेशा के लिए आप कॉपी में नोट करके रख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, प्री में नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन मेंस में ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लियर, ओके, बाय बाय।